गोरा रंग, सुंदर नैन नक्श वाली सोनिया दिखने में बहुत खूबसूरत थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी, जिस वजह से उसकी दोस्त नेहा उससे मिलने आई थी। सोनिया, थोड़े दिनों बाद जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे हाथ में रोटी का बेलन और बर्तन ही दिखाई देंगे। क्योंकि शादी के बाद तो एक संस्कारी बहू रसोई में काम करती ही दिखाई देती है। ये तो मुझे ताना दे रही है या मेरी छिल्ली उतार रही है? अरे यार, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मैं तो तुम्हें सिर्फ सच बता रही हूँ। मेरी बात सुन, शादी के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि तू रसोई में जाकर काम ना करे। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। और रसोई में ज़्यादा काम करने से अगर तेरा रंग काला हो गया और चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई तो फिर तू कहाँ से सुंदर रहेगी? सोच तो ज़रा मेरी बात पर। सोनिया की सहेली नेहा ने उसके दिमाग में तरह तरह की बातें भर दी। अब सोनिया टेंशन में आ गई। कुछ देर बाद सोनिया मार्केट से कुछ सामान लेने जाती है। जहाँ पे उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, अचानक ही एक लेडी उसके पास आती है। अरे बेटा, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता। क्या तू मुझे बता देगी कि ये वाला रास्ता किधर को जाता है? सोनिया उस औरत को सारा रास्ता समझा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार के घर आ रही थी तो मुझे रास्ते का नहीं पता था, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? दिखने में तो बहुत ही सुंदर हो। जी धन्यवाद आंटी। मेरा नाम सोनिया है। और आप? मेरा नाम मालिनी है। मैं एक जादूगरनी हूँ, बस थोड़े बहुत जादू कर कर पैसे कमाती हूँ। हाँ, क्या आप जादू करते हो? हाँ बेटा, ऐसे वैसे जादू नहीं, बल्कि सचमुच के जादू, जो कि बहुत चमत्कारी होते हैं। क्या तुम्हें किसी जादू की ज़रूरत है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बताओ, कोई जादू करना है? सोनिया कुछ सोचने लगती है। अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है, वही जो उसके दिमाग में घूम रही थी। आंटी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी जादू से हम खाना बना सकें और हमें घंटों रसोई में खड़ा न रहना पड़े? सोनिया अपने मन की सारी बात जादूगरनी से कहती है। जादूगरनी सोनिया की बात समझ जाती है और अपने बैग में से एक पाउडर निकाल कर कहती है, सोनिया, ये एक जादुई पाउडर है। इस पाउडर को तुम खाली बर्तनों पर छिड़क देना। जैसे ही ये पाउडर तुम उन पर छिड़कोगी, बर्तन तरह तरह के पकवानों से भर जाएंगे और तुम्हें रसोई में खड़ा होकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। वाकई? सच आंटी? हाँ वाकई, पर ध्यान रहे, ये वाला पाउडर सिर्फ तले हुए पकवान ही बनाता है। इस पाउडर से तुम सादा पकवान नहीं बना सकती, जैसे खिचड़ी, दलिया या फिर सादी रोटी भी नहीं बना पाओगी। इस पाउडर से सिर्फ तला हुआ भोजन ही बनेगा। और एक और बात, अगर इस पाउडर के बारे में तुमने किसी को सच्चाई बताई तो ये पाउडर उसी समय उड़ जाएगा। आंटी जी, मेरी तो नई नई शादी होगी, मैं तो पूरी पकवान बनाऊंगी, जिससे मेरे ससुराल वाले बहुत खुश होंगे। ये पाउडर तो बहुत काम की चीज़ है। सोनिया खुश हो जाती है और जादूगरनी से पाउडर लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देती है। अब सोनिया बहुत खुश थी। अब तो उसे शादी करने से भी दिक्कत नहीं थी। कुछ समय बाद सोनिया की शादी हो जाती है। सब सोनिया की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोनिया की सास उसे रसोई में हलवा बनाने का कहती है और सोनिया उस जादुई पाउडर को कढ़ाई में छिड़क देती है, जिससे बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाता है। फिर सोनिया सबको हलवा परोसती है। सब हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है सुमित्रा, बहू ने हलवा तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। जैसी सुंदर बहू वैसा ही स्वादिष्ट हलवा। सुंदर नहीं, अति सुंदर कहें। मेरी बहू अति सुंदर है, खूबसूरत संपन्न बहू है मेरी। सोनिया बहुत खुश होती है। ये पाउडर तो बहुत कमाल का है। इस पाउडर की वजह से मेरी तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो वैसे भी मैं वैसे की वैसी सुंदर भी हूँ और बढ़िया सा खाना बनके तैयार भी हो जाता है। बस अब ऐसे ही रोज़ाना मेरे साथ अच्छा अच्छा होता रहे, फिर तो मेरे मज़े ही मज़े। सोनिया, एक बात समझ में नहीं आई। तुमने रसोई में इतना टेस्टी हलवा बनाया और माँ ने जो सुबह सामान मंगाया था वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है।
फिर तुमने हलवा कैसे बनाया? विवेक, हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप मुझ पर शक कर रहे हो। आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि मैंने ये हलवा किसी होटल से मंगवाया है? ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी अब। अरे विवेक, तू मेरी नई नवेली बहू के साथ कैसे बात कर रहा है? मेरी बहू बहुत समझदार है और ये किसने कहा कि इसने सामान इस्तेमाल नहीं किया? सूजी, देसी घी, चीनी सब इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। सोनिया मेरी बात का बुरा मान गई। सॉरी। सोनिया थोड़ा घबरा तो गई थी क्योंकि जब विवेक ने सारा सामान देखा था तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा था। अगले कई दिनों तक सोनिया रसोई में पूरी पकवान बनाती रही। किसी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। सोनिया जितना भी खाना बनाती उसका सामान छुपा देती। अब घर में सब तला हुआ खा खा कर थक गए थे। सोनिया की शादी को भी 2 महीने हो चुके थे। एक दिन सोनिया की मौसी सास और उसकी बहू रजनी उनसे मिलने आए। सोनिया थोड़ी घबरा गई कि उसकी जोड़ी कहीं पकड़ी ना जाए और ऐसा ही हुआ। अरे लाओ सोनिया, सब्जी मैं काट देती हूँ, दोनों मिलके बना लेंगे। और हाँ बहू, जब से ये आए हैं तू हमें पूरी पकौड़ी कचौड़ी ही खिला रही है। आज तो हल्की सी मूंग दाल की खिचड़ी बना लो और साथ में दही, बस फिर मज़ा ही आ जाएगा। खिचड़ी पर वो मैं नहीं बना सकती। बाकी आप कचौड़ी पूरी पकौड़े जो भी है, कोई भी फ्राई की हुई चीज़ बता दें वो मैं बना दूंगी। सोनिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सादा भोजन बन रहा है, बाकी उन चीज़ों में तो बहुत समय लगता है। मैं तो हैरान हूँ ये देखकर कि तुम इतना तला हुआ खाना गैस के आगे खड़े होकर बना लेती हो और इतने टिप टॉप भी रहती हो। बहुत सुंदर बन के रहती हो तुम। और एक मैं हूँ जिसे रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो ना, सारा दिन रसोई में काम करने की वजह से मेरा रंग कितना काला पड़ गया है। मैं तो बिल्कुल ही बदसूरत हो गई हूँ। जाओ बहू, आज मूंग दाल की खिचड़ी बना लो, सब वही खा लेंगे। नहीं, मैं वो नहीं बना सकती माँ जी, मैंने एक दफ़ा मना कर दिया ना, मैं वो नहीं बनाऊंगी। अगर मैंने वो बनाई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मैं वो नहीं बनाऊंगी। अरे सुमित्रा, कैसी बहू है ये, मुंह पे मना कर रही है। इसे अपनी सुंदरता पे इतना घमंड है कि ये 2 महीनों में आकर बोलने भी लगी। नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे सच बताना ही पड़ेगा या फिर मैं खिचड़ी बना ही देती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ सोनिया बहू, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो और आज एक सादा सी खिचड़ी बनाने में तुम इतनी अलाकारी क्यों कर रही हो? मुझे सारी बात बताओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझसे करो अपने दिल की बात। आखिरकार सोनिया ने सबको सच बता दिया। सब सोनिया की बात सुनकर हैरान रह गए और दूसरी तरफ सारा पाउडर उड़ जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद एक औरत आती है। आपने खाना बनाने के लिए बात की थी, मुझे उष्णा दीदी ने भेजा है। मैं घरों में खाना बनाती हूँ। हाँ, मैंने ही उष्णा को बोला था कि अगर कोई खाना बनाने वाली हो तो मुझे बता। मेरी बहू अभी नई नई है और ये सारा दिन रसोई में लगी रहती है, इसलिए मैं चाहती थी कि इसे खाना बनाने के लिए कोई हेल्पर मिल जाए। मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? अपनी सास की बातें सुनकर सोनिया सचमुच हैरान रह जाती है। अरे सुमित्रा, एक काम कर, इसे मेरे घर भी भेज देना, मैं भी इसे अपने घर में खाना बनाने के लिए रख लूँगी। जब तू अपनी बहू का ख्याल रख सकती है तो मैं भी रख सकती हूँ। थैंक यू सोनिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी आराम मिल गया। माँ जी ने मेरे लिए भी एक हेल्पर रख दी, मैं अकेले बहुत थक जाती थी सच में। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। सोनिया मन ही मन में बहुत खुश होती है और अपनी सास को प्यार भरी निगाहों से देखती है।